तस्लीम अहमद रहमानी। देखिए, मैं अगर मुझे 1 मिनट सुकून से सुन लिया जाए तो बड़ी इनायत होगी। और मैं बहुत ही सॉफ्टली एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि मुझे शादाबिये सहने चमन से खौफ आता है। मुझे शादाबिये सहने चमन से खौफ आता है। यही अंदाज थे जब लुट रही थी जिंदगी मेरी। बाबरी मस्जिद का मूवमेंट और पूरा मुकदमा इसी अंदाज से शुरू हुआ था। और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी और वो विश्व हिंदू परिषद जो उस मुकदमे में पार्टी नहीं थी और आखिर तक नहीं रही, लेकिन 1984 में वीएचपी ने और 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े मशहूर रेजोल्यूशन के जरिए एक मूवमेंट खड़ा किया और उसका एक पॉलिटिकल आउटकम 2014 की भारतीय जनता पार्टी की फतह की सूरत में सामने आया। और उसके बाद अब 2024 सामने है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी मौजूद है, उस भारत जोड़ो यात्रा मौजूद है। उस सब के तहत ये मुकदमे, उनको लगता है बाबरी मस्जिद का मुकदमा कामयाब हो गया तो मथुरा और काशी के मामलात को भी उठाए। क्या ठीक है सर, ये राजनीतिक बात हो गई। इस पर दोनों लोग, विजय शंकर भी कुछ कहना चाह रहे हैं और संगीत रागी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन सर मैं एक रहमानी साहब, जिस तरीके से हमारी तहजीब रही है, एक बात और कह दूं, एक बात सिर्फ कह दूं, उसके बाद अर्पिता जी एक बात कंप्लीट कीजिए सर। एक बात मुझे कहने की इजाजत दीजिए। मैं इस पूरे मामले में जो वोकैबुलरी यूज हो रही है, मैं उसको अच्छा नहीं समझता। अच्छा। हम इसे हिंदू और मुसलमान के पक्ष में न देखें, हम ट्रस्ट के पक्ष में और इंतजामिया कमेटी को पार्टी बांध के अगर बात करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। क्योंकि जो कोर्ट में पार्टी है उस पार्टी का नाम लीजिए। सारे हिंदू इसके पक्ष में नहीं है और सारे मुसलमान उसके खिलाफ नहीं है, इसलिए हिंदू मुसलमान की बात न करके। ठीक है, लेकिन रहमानी साहब किसके साथ, जो भी पार्टी है वहां पर रहमानी साहब किसके साथ है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मैं इंसाफ के साथ हूँ, मैं इंसाफ के साथ हूँ। ठीक है, यानी कोर्ट अभी निरीक्षण का जो कोर्ट ने आदेश दिया आप उसके साथ है, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है ना सर, साथ है ना आप। मैंने कहा मैं कोर्ट का जो हमारे पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून 1990 नहीं, अभी तो आपने कहा सर वर्शिप एक्ट है। सर आप ऐसे पलट रहे हैं, मतलब ऐसे मत पलटिए ना। अभी तो आपने कहा कि मैं न्याय के साथ हूँ, तो ये न्याय की तो प्रक्रिया होती है ना सर, ये न्याय के हिसाब से ही प्रक्रिया चल रही है सर निरीक्षण की। इंसाफ की प्रक्रिया, ठीक, इंसाफ का तरीकाकार पार्लियामेंट तय करके अदालतों को देती हैं और पार्लियामेंट ने 1992 का एक्ट बना के, यानी आप कोर्ट के साथ है ना सर, आप कोर्ट के साथ है ना सर, यानी आप निरीक्षण के भी साथ है ना सर। मैं मुल्क के दस्तूर के साथ हूँ, मैं मुल्क के दस्तूर के साथ हूँ। अरे सर ये सही है। मैं पूछूं आप हाथ के साथ है तो आप कहिए नहीं मैं कान के साथ हूँ। मैं पूछूं कान के साथ है तो बोलिए नहीं मैं पैर के साथ हूँ। अरे सर आप कोर्ट के साथ है कि नहीं है सर? मैं हाथ और कान, मैंने कहा आप बताइए, आप पार्लियामेंट के साथ, पार्लियामेंट्री एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं या नहीं है? सर अब मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता थोड़ी हूँ, मैं तो सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ और मैं तो आपके जवाब पे ही पूछ रही हूँ कि सिर्फ सहमति ले रही हूँ, क्योंकि आपने अभी कहा बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा आप न्याय के साथ हैं। सर सुनिए, तो आपने कहा आप न्याय के साथ हैं, यानी न्याय की प्रक्रिया के साथ है, यानी जो निरीक्षण की बात कही गई आप उसके साथ हैं, यही तो बात बोल रहे हैं ना आप। मैंने बहुत सिंपली कहा कि इस देश का जो कानून है, अदालतें उसी कानून को नाफिज करती हैं, वही इंसाफ करती हैं। मैं उस दस्तूर, उस कॉन्स्टिट्यूशन, उस संविधान के साथ में हूं, यानी आप निरीक्षण के साथ हैं। तो संविधान के बाद बहुत अच्छी बात है रहमानी जी, आप यही कहना चाह रहे हैं घुमा फिरा के ना कि आप निरीक्षण के साथ हैं। तो मैंने कहा मैं कोर्ट की नीतिज में नहीं जा रहा हूँ। कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर होता है, वो एक दूसरी पार्टी है, वो भी कह रहे हैं कि निरस्त कराने के लिए ऑर्डर को 2 जनवरी को जाएंगे। कोर्ट का प्रोसीजर है ना सर, तो कोर्ट जो कर रही है वो सही कर रही है, यानी अभी निरीक्षण की बात कोर्ट ने कही है तो सही कर रही है ना कोर्ट। कोर्ट सही कर रही है ना सर। मैं सही और गलत की बात अभी इसलिए नहीं कर सकता मैं अभी सही और गलत की बात इसलिए नहीं कर सकता कि दूसरी पार्टी के वकील साहब जो यहाँ तशरीफ रखते हैं वो फरमा रहे हैं कि इस ऑर्डर को सर ये तराजू जो है ना आपका 2 जनवरी को वो भी कोर्ट में जाएगी, सही और गलत प्रक्रिया का हिस्सा है सर। सही गलत का तराजू ही खराब है सर, चेक करा लीजिए थोड़ा।
चलिए, रागी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और विजय शंकर तिवारी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, जरा चेक करा लीजिए, कई बार पता नहीं चलता सर कब तराजू खराब हो जाए, एक बार चेक करा लीजिएगा रागी साहब। देखिए, तस्लीम रहमानी जी को मैंने तो पूछा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तस्लीम रहमानी जी को, सर मैं हूं, मैं उसके साथ भी हूं, मैं कोर्ट के साथ भी हूं, और सर आप जिस तरीके से देखिए, फिर भी मैंने आपको जवाब दिया, लेकिन आप खुलकर जवाब ही नहीं देख पा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही थी कि भाई आपने कहा कोर्ट के साथ हूं, मैंने कहा ठीक है फिर निरीक्षण के साथ है, कहा आपने नहीं कहा, मैंने आप घुमा गए सर, यही कहा भाई कोर्ट, सर इसीलिए बोल रही हूँ, तराजू चेक कराइए सर। ठीक है, देखिए अभी हाफिज जी, कोर्ट के ठीक सर, समझ गई सर, समझ गई। देखिए, तस्लीम रहमानी जी ने खुल करके ये भी नहीं कहा प्रताप सिंह जी, बस मुझे न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है वो सही है या नहीं है। दूसरी बात, अभी हाफिज जी ने एक मुद्दा उठाया कि भाई एक पार्लियामेंट्री एक्ट था 1991 का, तो सीए क्या था सर? वो भी तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून था ना, जिस पर 4 महीने तक पूरे देश में सरतन से जुदा और शाहीनबाग हर गली मोहल्ले में खड़े किए गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है अयोध्या मुद्दे पर, नहीं अयोध्या मुद्दे पर जब निर्णय आता है तब भी आपके नेता ओवैसी जी कह रहे होते हैं कि ताउम्र आने वाले दिनों में भी वो बाबरी मस्जिद रहेगी। भाई वो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद रहनी चाहिए। आपकी दृष्टि में इस देश के 30,000 40,000 जिन मंदिरों को आजादी से पहले मुगल आक्रांताओं ने, जिसे मैं बर्बर मानता हूं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने तोड़ा था, उस पर हिंदुओं को हक नहीं जताना चाहिए, तभी न्याय होगा। यदि हिंदू समाज उन मंदिरों को प्राप्त करने के बारे में कुछ बात करता है तो नहीं, वो मुस्लिम समाज, उस समय मुस्लिम समाज की अस्मिता, उस समय मुस्लिम समाज को लगता है कि हमारे बाप दादों ने ऐसा कुकर्म किया था, हम उन कुकर्मों के साथ खड़े रहेंगे। यही तो बताएं। 30,000 मस्जिदों को आप तोड़ने का आप कानून पास क्यों नहीं कर देते? मथुरा, अयोध्या और काशी तीनों मुक्त हो जाने चाहिए थे। इस देश में ऐसे हजारों मंदिर थे जिन्हें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। आजादी के पश्चात हिंदुओं को क्या मिला? आज के दिन में भी मस्जिद वहां पर खड़ी है।